पहले ऑडियो खोल लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही होंगी। तो यहाँ पर हम लोग लास्ट फिल्म में हम देख रहे थे कि एक बनी बनाई स्क्रीन्स थी, मल्टी स्क्रीन्स ऐप्स था हमारे पास। जिस समय हम लोग न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करते हैं उस समय हमारे पास में बहुत से ऑप्शन आते हैं। उनमें से हम एक ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। बेसिक एक्टिविटीज़ में ऑलरेडी 2 स्क्रीन बनी हुई थी और उन स्क्रीनों में हमने देखा एक स्क्रीन को टच करने पर या एक स्क्रीन पर क्लिक करने पर नेक्स्ट स्क्रीन खुलती है, नेक्स्ट पे करने पर प्रीवियस स्क्रीन खुलती है। अब यहाँ पर पूरी लॉजिक को समझने के लिए हम एक बेसिक बेसिक नहीं मीन्स एम्प्टी एक्टिविटीज़ को सेलेक्ट करते हैं और इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं। अपने प्रोजेक्ट का नाम आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कोई भी कंपलसरी नहीं है कि जो नाम हम रखेंगे वही आप रख रहे हैं। फर्स्ट मान लिया हमने प्रोजेक्ट का नाम फर्स्ट मल्टी स्क्रीन रख दिया। अगर इस नाम से पहले से बना होगा तो मुश्किल होगी, नहीं बना होगा तो बन जाएगा। बाकी आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। फर्स्ट मल्टी स्क्रीन कहाँ पर सेव हो रही है वो पढ़ा हुआ है टॉपिक। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। ठीक, मान लीजिए कि इसको हम चेंज करना चाहते हैं उस फोल्डर पे जहाँ पे हम इसको रखना चाहते हैं। यूनिट 2 का है, जो कि ये फर्स्ट मल्टी स्क्रीन 14 तारीख को हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए हमने इसको यहाँ पर फर्स्ट मल्टी स्क्रीन को सेव कर दिया 14 वाले फोल्डर पर। अब हम लोग शुरू करते हैं आगे का काम। फर्स्ट मल्टी स्क्रीन 14/6/2021 में मैं इसको करा रहा हूँ, फिनिश कर देते हैं। अब हम लोग प्रोजेक्ट बनाना शुरू करते हैं। हमारी ये स्क्रीन खुल के आ रही है। उतनी देर में हम लोग 2-3 चीज़ों के तरफ नज़र मारते हैं जब तक ये स्क्रीन खुल के आ रही है। वैसे तो बहुत जल्दी ग्रेडल बिल्ड ये रन हो गया है, प्रोजेक्ट तो हमारा बहुत जल्दी आ गया है। बाय द वे आ जाने देते हैं तो हम लोग और बात कर लेते हैं। तब तक हम अपनी बात करते हैं। हमारी यूनिट 1 तो कंप्लीट है लगभग। सेकेंड यूनिट की बात हम लोग करते हैं। सेकेंड यूनिट में हमारे पास में एंड्रॉयड है, मैनिफेस्ट है, ग्रेडल है। फर्स्ट यूनिट का इंटेंट्स एंड इंटेंट फिल्टर्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर। और एपीआई लेवल तो नहीं, हाँ इंटेंट एंड इंटेंट फिल्टर आज इसी में डिस्कस हो जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। manifest.xml ग्रेडल बिल्ड क्या है ये तो मालूम है। यूजर्स परमिशंस ये हम बताएंगे आप लोगों को। फ़िलहाल आज के लिए हमारे पास एंड्रॉयड मैनिफेस्ट x.xml क्या है ये हम दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी कैसे क्या काम करती है ये सब चीज़ें हमारे सामने आएंगी। तो जब भी हम किसी प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट में ये यहाँ पर लोड हो रही हैं, पहले लोड हो रही है। तो पहले तो सबसे पहले मेन एक्टिविटीज़ हमारी आ ही गई है। मेन एक्टिविटीज़ में XML फाइल को खोल जाए तो ये भी अपडेट हो जाए तो बेहतर होगा। ठीक, मैनिफेस्ट की बात करते हैं हम लोग हैं। इतनी देर में जब तक ये लोड हो रहा है उतनी देर में हम लोग मैनिफेस्ट फाइल को एक मरतबा देख लेते हैं। हमने कुछ डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है आप लोग के लिए, वो आपको देख लेना है, आपके लिए फ़ायदेमंद हो तो ठीक है। 14 की तारीख में इग्नेल एक्शन एंड्रॉयड मैनिफेस्ट, ये है manifest.android। ठीक, वेरी गुड। एंड्रॉयड मैनिफेस्ट कहाँ से खुल के आता है? ये हमारी जो मेन फ्रेम है, हमारे पास मेन फ्रेम कहाँ पर है? ये मेन फ्रेम है। और ये साइड में जो हमारे प्रोजेक्ट टैब खुल के आ रहा है यहाँ पर ही हमारा मैनिफेस्ट खुल के आएगा। देखिए मैनिफेस्ट खुल गया है, उसके नीचे जावा है, जावा को भी हम पहले अप कर देते हैं। ठीक, फाइलें क्लोज हो गई हैं। एक डायरेक्टरी के अंदर दूसरी डायरेक्टरी है। मैनिफेस्ट एक तरह की डायरेक्टरी है जिसके अंदर कई फाइल्स पड़ी हुई हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक ही फाइल पड़ी हुई है, एंड्रॉयड manifest.xml फाइल बनी हुई है। एंड्रॉयड manifest.xml की तरफ अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये इसका टैब जो है, यहाँ देखिए 2 टैब पहले थे, एक्टिविटी main.xml और दूसरा टैब था मेन एक्टिविटी.जावा, मेन एक्टिविटी.जावा और एक्टिविटी main.xml दोनों एक से जुड़ी हुई फाइल हैं। मीन्स एक में कोडिंग की गई है और दूसरे में उसका व्यू देखा गया। एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में हमारे सामने आते हैं लेबल्स वगैरह, एंड्रॉयड से रिलेटेड सारे एप्लीकेशंस, इंटेंट फ़िल्टर्स, अभी जिसकी हम लोग बात कर रहे थे इंटेंट फ़िल्टर्स की, इंटेंट फ़िल्टर्स, एक्टिविटीज़, एप्लीकेशंस, ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट के अंदर अवेलेबल होती हैं। मैनिफेस्ट का भी एक काम जो हमारे पास में है वह है जैसे क्या क्या काम करना है, इसको इसे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बताना होता है कि इसे क्या क्या काम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एंड्रॉयड अलाउ बैकअप मीन्स ट्रू,
मिस जैसे ही हम सिस्टम को बंद करेंगे या किसी वजह से पावर फेल हो जाएगा तो इसका बैकअप भी ऑफ हो जाएगा या बैकअप इसका अपने आप अपडेट हो जाएगा। दूसरी चीज़ है एंड्रॉयड आइकन के रूप में हमारे पास ये लॉन्चर दिया हुआ है, इसको भी हम लोग बदल सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग नहीं बदल रहे हैं। हम एंड्रॉयड आइकन पर अगर हम क्लिक करें तो हमारे पास देखिए मैनिफेस्ट में स्क्रीन पर हमारे पास इस तरह का लोगो आता है। ये लोगो हम लोग चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से दे सकते हैं। ये लॉन्चर कहलाता है, एंड्रॉयड का लॉन्चर कहलाता है, लेवल के ऊपर यूज़ होता है। मोस्टली जितने भी एंड्रॉयड ऐप्स हम आपको ट्रांसफ़र करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी थ्रू, उसका लेबल इसी तरह का दिखाई देता है। फिर उसी आइकन्स का ही एक दूसरा रूप होता है राउंड आइकन, जिसमें भी इसी तरह के आइकन्स दिखाए हुए हैं। ठीक है, ये राउंड आइकन है और ये पहला वाला आइकन क्या था, लॉन्च आइकन खाली था, लॉन्चर आईसी लॉन्चर जिसका, वो भी ये स्क्वायर टाइप में है और राउंड सर्किल में दोनों ही आइकन लिए गए हैं। सपोर्ट फाइलें हैं, कौन सी फाइल सपोर्ट करती हैं। थीम्स हैं कि जो भी मल्टी स्क्रीन थीम्स किस तरह की दिखाई दे रही है, व्यू किस तरह का है वो दिखाया गया है। एंड्रॉयड का नेम जो भी हमारी फाइल है वो है डॉट मेन एक्टिविटीज़, ये काम की हमारी फाइल है। अभी हम इसको कॉल करेंगे जब हम इसकी दूसरी फाइल को यूज लेंगे। तो अब हमें यहाँ पे चूँकि 2 पेजेस की रिक्वायरमेंट है, मीन्स 2 एंड्रॉयड पेज फॉर्म पेज की ज़रूरत है। तो हम लोगों को पहला पेज तो ये है, इसमें हम लोग जो भी करना चाहते हैं। एक्सएमएल में हम लोग क्या करते हैं, व्यू देखते हैं किस तरह का एंड्रॉयड हमारा है। एक्सएमएल में हम लोग व्यू देखते हैं और मेन में हम लोग क्या करते हैं, जावा में हम लोग कोड लिखते हैं। तो एक्सएमएल में हम लोग जाते हैं, हमारे पास में एंड्रॉयड का ये पहला पेज खुल के आया है। बाय डिफ़ॉल्ट बना होता है तो सबसे पहले ये हेलो वर्ल्ड लिख के आता है। हम चाहें तो इस हेलो वर्ल्ड को यहाँ से डिलीट मार दें, अपना पेज को ब्लैंक कर दें। डिलीट बटन का यूज़ करके डिलीट मार देंगे। ये हमारा पहला पेज यहाँ से चला गया। अब हमें क्या करना है, हमने 2 पेज बनाने हैं। तो फिलहाल तो पहले पेज में कुछ डाल दें, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि पहला है कि सेकेंड पेज है। ठीक, तो फर्स्ट कॉन्स्टेंट लेआउट, इसको हम लोग कॉन्स्टेंट लेआउट कहते हैं। पहला जो पेज है इसको हम लोग कॉन्स्टेंट लेआउट कह रहे हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले एक टेक्स्ट डाल देंगे और टेक्स्ट व्यू नहीं लेंगे, एक प्लेन टेक्स्ट ले लेंगे उसमें कुछ लिखा जा सके। ठीक, एक टेक्स्ट ले लिया और एक बटन का यूज़ करेंगे जिसकी हेल्प से हम लोग इस पर कुछ क्लिक करके आगे और की स्क्रीन को या सेकेंड स्क्रीन को खोल सकेंगे। एक बटन हम लोगों ने ले लिया। नेम वगैरह अभी हम लोग मॉडिफाई करते हैं। तब तक हम ये देखते हैं कि इसका व्यू कैसा दिख रहा है। सबसे पहला काम होता है कि हम इसके व्यू को देख सकें। जब भी कोई चीज़ लें तो यहाँ पर बहुत सारी एरर्स या परेशानियाँ दिखाने लगता है। आप उसको अवॉइड करें, आप प्रोग्राम को सीधा रन करें। प्रोग्राम को रन करने का क्लिक हमने दबा दिया। प्रोग्राम जब तक रन हो रहा है हम लोग मैनिफेस्ट की तरफ पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ द मैनिफेस्ट फाइल्स, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल। देखो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल हमारे पास में यहीं पे थी, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल। ठीक, यही फाइल को हम लोग एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल कहते हैं और वो मैनिफेस्ट फोल्डर के अंदर या ड्राइव के अंदर अवेलेबल होता है। एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल, ये चूँकि ब्लैक कलर की स्क्रीन दिखा रही है, स्क्रीन भी चेंज करना हम आपको बताएंगे किसी दिन। फिलहाल अभी वाइट कलर ब्लैक कलर दोनों ही हम लोग के पास ऑप्शनल है। जब इस एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल को हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारे पास में ये कौन सा पेज खुल के आता है, इसकी सेटिंग का पेज खुल के आता है, किस तरह काम करना है, जो कि अभी हमने आपको दिखाया था। ग्रेडल बिल्ड को देखते जाते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। हाँ ठीक, काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। अभी एक एरर के साथ में ये काम कर रहा है, नहीं करेगा तो ये बता देगा। अभी एरर क्यों आ रही है अभी वो भी मैं बताता हूँ। एक्चुअल में हमको 2 वार्निंग नहीं है, ये एरर है। एरर पर ध्यान देना चाहिए हमेशा। एरर इसलिए है क्योंकि हमने इनको क्या किया है, कांस्टेंट लेआउट के साथ बांधा नहीं है। मीन्स ये प्रोजेक्ट में हमारे हम इसीलिए दिखाना चाह रहे थे कि ये एरर के साथ में अगर इनको हम नहीं बांधते तो किस तरह से इनके लेआउट दिखाई देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये हॉरिजॉन्टल लेआउट तो बन गए हैं, लेकिन ये वर्टिकल नहीं बने हैं। तो उसके बाद में ये देखो आउटपुट में किस तरह से दिख रहे होंगे, इस ग्रेडल बिल्ड रन होने के बाद में दिखाई देंगे। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं। जब तक ये रन हो रहा है हम लोग यहाँ भी बात करते रहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कहाँ पर थे, हाँ यहाँ पर थे। ठीक, इसमें जो भी एप्लीकेशंस फाइल्स थी उस एप्लीकेशन फाइल्स में एंड्रॉयड की सारी बातें हैं और मैनिफेस्ट फाइल क्या काम करती है ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। मैनिफेस्ट फाइल्स ग्रेडल बिल्ड रन हो गया है किसी तरह की वार्निंग के साथ में, 0 एरर है, लेकिन वार्निंग है कि नहीं है देख लेते हैं।
इसका मैसेज आ गया था ग्रेडर बिल्ड का कि आई एम जस्ट रनिंग, यू कैन सी मी। ठीक, देख लीजिए भाई, अभी तो लॉन्च हो रहा है। लॉन्च होने में 1-2 मिनट 2-4 सेकंड का और समय लग सकता है। ग्रेडर बिल्ड फिनिश्ड 1 मिनट 50 सेकंड, 1 मिनट 50 सेकंड पहले ही फिनिश हो चुका है, लेकिन हमारी स्क्रीन पर नहीं आया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रेडर बिल्ड फिनिश होने के बाद में आया क्यों नहीं। इसकी वजह ये है क्योंकि यहाँ पर ग्रेडर बिल्ड रन हुआ है, न कि ऐप्स। अब हमारा ऐप्स ऑन होने की तैयारी पे लगा हुआ है। पहले क्या हुआ था, ग्रेडर बिल्ड, अब देखिए लॉन्च सक्सेसफुल, रन मोड पे सक्सेसफुल आया तुम्हारे हमें, और स्क्रीन पे हमें देखो दोनों बटन दिख रहे हैं। पहला था हमारे पास में ये, हमने यहाँ पे रखा था, लेकिन हमें दिख कहाँ पे रहा है, यही चीज़ हम बताना चाह रहे थे, इसीलिए हमने इसमें कॉन्स्टेंट्स नहीं लगाए थे। ये हमारे व्यूज़ हैं, क्या है, व्यू हैं, मीन्स हमारे बटन में अगर हम लोग कॉन्स्टेंट्स नहीं लगाएंगे, कॉन्स्टेंट्स का मतलब स्प्रिंग नहीं लगाएंगे, अगर हम लोग उसकी लोकेशन सेट नहीं करेंगे, तो हमारे ये जो बटन्स हैं, जो टेस्ट व्यूज़ हैं, ये एक दूसरे के ऊपर मर्ज हो सकते हैं, या इस पर्टिकुलर पेज में कहीं भी मैनेज हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसी बात की वार्निंग दे रहा है, तो सबसे पहले हम लोग इसको लगा लेते हैं। तो यहाँ पर से चूँकि वर्टिकल तो हॉरिजेंटल तो लगे हुए हैं, वर्टिकल स्टेंस को हम लोग लगा लेते हैं। वर्टिकल स्टेंस हम लोगों ने लगा लिया, इधर वाला लगा दिया, और इस बटन को भी लगा दिया। नाउ वर्टिकल स्टेंस और हॉरिजॉन्टल स्टेंस लग गए हैं, ये नीचे वाला नहीं आया, तो हम लोग इसको यहाँ बाई हैंड्स टू कर लेंगे। अगर ये कहीं मूव हो जाता है तो हम लोग फिर से इसको उसकी पोजीशन में लाने के लिए इस तरह से मैनुअली सेट कर लेंगे। थोड़ा सा मैनुअली करना पड़ता है काम, ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे लगा, क्योंकि इसकी सेटिंग करने में काफ़ी समय मेरा वेस्ट होता है। बाय द वे हम लोगों ने कर लिया है, मुझे लग रहा है ठीक लग रहा है। नहीं, अगर ठीक लग रहा है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो अपने पेज की तरफ ध्यान देते हुए। वेरी गुड। अब हम लोग इसको एक बार फिर से चेक करते हैं, नाउ इट इज़ वर्किंग और नॉट, कि हमने फिक्स तो कर दिया, लेकिन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक, एक मरतबा ये फिर से रन हो रहा है, तब तक हम लोग अपनी थ्योरी की तरफ समझने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आज हमने इस तरह से बनाया। मैनिफेस्ट फाइल्स के बारे में अगर डिफिनीशन आती है तो आपको डिफिनीशन के रूप में ये कुछ पॉइंट्स हैं वो लिखने होंगे। देखने के लिए, समझने के लिए प्रैक्टिकल में हम सब चीज़ दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उसको समझ भी लो। मस्ट फॉर ईच एप्लीकेशन विथ सेम नेम, भी जितनी भी एप्लीकेशन है सबका नाम एक होना चाहिए। टू प्रेजेंट एसेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द एंड्रॉयड सिस्टम। एसेंशियल मीन्स सभी या बेसिक चीज़ें हमारी एंड्रॉयड सिस्टम के साथ में एसेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द एंड्रॉयड सिस्टम को बता देनी पड़ती है कि किस तरह से काम करना है, क्या काम करना पड़ता है। नेम द जावा पैकेट फॉर द एप्लीकेशन, कौन सा जावा पैकेट यूज हो रहा है उसका नाम डिस्क्राइब करना। डिस्क्राइब कंपोनेंट्स ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब करना। डिक्लेयर द परमिशन ऑफ एप्लीकेशन मस्ट हैव इंटरेक्ट विद अदर एप्लीकेशन, और डिस्क्राइब करना परमिशंस को कि दूसरा भी जो भी इंटरेक्ट करे, मीन्स इसमें इंसर्ट हो या दूसरा को दूसरे पेजेस को क्या क्या परमिशन है इस पर काम करने की। डिक्लेयर द परमिशन दैट अदर आर रिक्वायर्ड टू हैव, ये सारी चीज़ें हम अभी फिर से बताते हैं। नाउ लेट मी चेक, हाँ लॉन्च हो गया। देखिए यहाँ पर हमारे सामने नेम और बटन, समझिए बात को, नेम और बटन पहले हम लोगों ने देखा था जब हम लोगों ने स्प्रिंग नहीं लगाई थी, स्प्रिंग मतलब कांस्टेंट नहीं लगाए थे, तो ये नेम और बटन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए थे। और अब हमने चूँकि कांस्टेंट लगा दिया है तो ये नेम और बटन ओवरलैपिंग ख़त्म हो गई है। दूसरी चीज़ है कि जो रेड कलर की यहाँ वार्निंग आ रही थी, एरर आ रही थी, वो भी फिनिश हो गई। अब हमारे पास ये 2 वार्निंग आ रही हैं। अब ये वार्निंग भी हम तुम्हें बता देते हैं कि किस लिए आ रही हैं। हमारे पास 2 वार्निंग आ रही हैं। अगर हम लोग इस वार्निंग की तरफ ध्यान से देखें तो ये वार्निंग है, यहाँ से खोलते हैं वार्निंग के लिए कि भाई इनको कुछ वार्निंग है। क्या है, हार्ड कोड टेस्ट की, हार्ड कोडेड टेस्ट की। ये ऐसी वार्निंग छोटी छोटी रहती हैं, अगर हम चाहें तो बड़े आसानी इनको फिक्स इट करके फिनिश कर सकते हैं। हार्ड कोड टेस्ट को मतलब बटन को उनको प्रॉब्लम है, हार्ड कोड टेस्ट, नेक्स्ट फिक्स इट, ये भी वार्निंग ख़त्म, अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। आपसे सिर्फ सलाह मांग रहा है। मिसिंग एक्सेसिबिलिटी बिल अभी दिया नहीं ना हम लोगों ने है किसी चीज़ को, तो इसलिए इसकी तो वार्निंग कभी जाएगी नहीं। और यूज़ ऑटोफिल, ये ऑटोफिल हो रहा है तो सेट कर दो ऑटोफिल, हाँ कर ले। ऐसे
कंडीशन आएंगी, लेकिन आपको इसको प्रोजेक्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसी छोटी मोटी वार्निंग आती रहेंगी। अब हम लोग का काम क्या है, सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स को अपने अकॉर्डिंग सेट करें। तो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर नेम लिख के आ रहा है, नेम इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसलिए लिख के आ रहा है। ये देखिए टेक्स्ट प्रॉपर्टी पे नेम लिख के आया हुआ है। अगर हम लोग टेक्स्ट प्रॉपर्टी को खाली कर दें तो ये नेम हट जाएगा, लेकिन अब इस पर कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग टेक्स्ट बॉक्स पे क्या करते हैं, एक हिंट्स नाम का प्रॉपर्टी को ओपन करें, HINT हिंट। हिंट प्रॉपर्टी को ओपन करने के बाद में हमने यहाँ पर लिखना है इंटर EN तो इंटर योर नेम। मल्टी स्क्रीन प्रोजेक्ट है, इंटर योर नेम लिखा हमने, टैब दबा दिया और हिंट्स को हटा दिया, नहीं तो फिर वो हिंट्स की वजह से और चीज़ें दिखाई नहीं देंगी आपको। ठीक, ये देखिए हिंट्स में आ गया है, जो आईडी आ गई होती है। अब ये इंटर योर नेम हिंट्स में आ गया। हिंट्स का मतलब ये है कि अब ये थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, अच्छा लगेगा। गुड, वेरी गुड। यहाँ पर हिंट्स में नाम हमने हटा दिया था, क्यों आ रहा नाम, टेस्ट में नेम हटा दिया था ना, कुछ और तो नहीं हटा दिया था, बहुत जल्दी गड़बड़ करता है। आईडी नेम 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 इनपुट टेस्ट TEXT लिखते आ जाएगा। टेक्स्ट तो खाली है, ठीक, टेक्स्ट खाली है, कोई मुश्किल नहीं ना। चलिए नेक्स्ट बटन है, मान लीजिए बटन पे भी यही टेक्स्ट प्रॉपर्टी है। बटन की टेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, बटन कहला रही है। ठीक, टेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बटन है, बटन को हम क्या लिखना चाहते हैं, क्लिक में, या नेक्स्ट लिख सकते हो, प्रीवियस सेकेंड, क्लिक में लिख देता हूँ, क्लिक में। जैसे ये हम करेंगे और ये हमारे पास में टेक्स्ट में क्लिक में लिख के आ जाएगा। ठीक, नहीं लिख के आया, चलिए कोई बात नहीं। बटन के आगे देखो यहाँ क्लिक में लिख गया है। और उसके टेक्स्ट एडिटर पे भी एक बार और टेक्स्ट एडिटर पे चले जाते हैं, टेक्स्ट पर, टेक्स्ट एडिटर पर टेक्स्ट खाली है। अब ये सब चीज़ें हमको ये बाद में करना था, कोई बात नहीं ना। इसको एक मतलब पहले रन करा के देख लेते हैं कि हमारा ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, जितनी देर में ये रन हो रहा है उतनी देर में हम लोग फिर से थोड़ा सी डॉक्यूमेंटिंग की तरफ चलते हैं। मस्ट फॉर ईच एप्लीकेशन विद सेम नेम, इसका मतलब ये है कि हमारे पास में जितनी भी एप्लीकेशन है, मैनिफेस्ट वाली फाइल कहाँ पे खुली थी, ये सारी एप्लीकेशन है। जितना भी मैनिफेस्ट पेज है, मैनिफेस्ट का पेज यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ पे फिनिश्ड हुआ है, मस्ट हैव ए सिंगल एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन है। ठीक है, और उसके बाद में क्या क्या काम उस एप्लीकेशन का में का नाम क्या है, com.example.first multi स्क्रीन। एग्जाम्पल का नाम क्या है, प्रैक्टिकल का नाम है फर्स्ट मल्टी स्क्रीन। और इसके बाद में इस मैनिफेस्ट में जो चीज़ें भरी हुई हैं, एंड्रॉयड लिखा हुआ है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ के सेट की गई हैं। और यहाँ पर एक्टिविटीज़ क्या करनी है वो यहाँ बताई गई है। ठीक, कि इसको क्या एक्टिविटीज़ में, अभी हम नेक्स्ट उसमें चलते हैं। मस्ट फॉर ईच एप्लीकेशन विद सेम नेम, मस्ट फॉर ईच एप्लीकेशन विद सेम नेम क्लियर हो गई होगी बात। हर एप्लीकेशन के लिए एक नाम होना चाहिए। इस एप्लीकेशन के लिए यहाँ से यहाँ तक जो एप्लीकेशन हमारे पास दी हुई है, इस एप्लीकेशन के लिए एक नाम है मल्टी स्क्रीन। ठीक, ये बात उसने कही। नेक्स्ट लाइन कहता है टू प्रेजेंट एसेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द एंड्रॉयड सिस्टम, एंड्रॉयड को प्रेजेंट करे। एसेंशियल मीन्स बेसिक इन्फॉर्मेशन, क्या है, कैसे है, क्यों है, कब है, क्योंकि जब तक वो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं देगा काम नहीं होगा। देखो ये हमारा ग्रेडल बिल्ड भी रन हो गया है साथ साथ। और यहाँ देखो छोटा सी लिख के आ रहा है इंटर योर नेम, यही तो हमने लिखा था वहाँ पर। हाँ, और ये देखो यहाँ क्लिक में भी लिखा है, मीन्स चेंज हो गया, मीन्स ऑब्जेक्ट हमारा चेंज हो चुका था। लिखा बन जाती है यहाँ पर कि जब भी हम लोग किसी तरह के प्रोजेक्ट को रन कराते हैं तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अगर एक लाइन भी हमारी मिस प्रिंट हो जाएगी या बाय डिफ़ॉल्ट गलती से कुछ गलत लिख जाएगा तो प्रोजेक्ट पूरा फैल जाएगा, रायता बन जाता है एकदम। ठीक, इतनी बात के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। इसको हम लोग स्टॉप कर लेते हैं या एज इट इज़ पड़ा रहने देंगे, कोई मुश्किल नहीं है, दोबारा कोई टाइम वेस्ट नहीं कराएगा। ठीक, इसको हम लोग छोटी कर देते हैं। हाँ, नेक्स्ट हम पॉइंट पे चलते हैं। क्या हमने बताया था, सारी प्रॉपर्टी सेट करता है, एंड्रॉयड को कैसा होना चाहिए, किस तरह, बेसिक इसेंशियल सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। नेक्स्ट कहता है नेम द जावा पैकेट
फॉर द एप्लीकेशन। अब हमारा पास जावा पैकेट किस नाम से है, ध्यान से देखो, जावा पैकेट है मेन एक्टिविटी डॉट जावा, ठीक। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिविटी के अंदर कौन सी, मेन एक्टिविटी, ठीक। ये चीज़ उसने कही, थर्ड लाइन हमारी ये बताता है कि मेन एक्टिविटी डॉट जावा नेम द जावा पैकेज टू द एप्लीकेशन, डिस्क्राइब कंपोनेंट्स ऑफ एप्लीकेशन। जो भी कंपोनेंट्स हम लोग ले रहे हैं उनका डिस्क्रिप्शन दोगे, हम लोग कौन कौन से कंपोनेंट ले रहे हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हम लोग ले रहे हैं वो सारे कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन दी जानी है इसके अंदर। तो हमारे पास में कंपोनेंट के रूप में अभी हम लोगों ने तो कोई कंपोनेंट वगैरह लिए नहीं ना, तो एक सिंगल फाइल है इसलिए अभी हम नहीं दिख रहे, जस्ट वेट करो, मैं अभी दिखाता हूँ कंपोनेंट कैसे लेने हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है डिक्लेयर द परमिशन ऑफ एप्लीकेशन मस्ट हैव इंटरेक्ट विद दिस अदर एप्लीकेशन। तो परमिशन भी पास करना, जब हम एक से ज़्यादा पेजेस लेंगे तो उनकी परमिशन ही पास करेंगे, फिलहाल नहीं लेते, दिखाते हैं अभी डिक्लेयर द परमिशन ऑफ द अदर आर रिक्वायर्ड टू हैव, ठीक। इतनी बात को भी हम और बताते हैं, एक्सप्लेन करेंगे, तब तक कि हम इनके मेन कंपोनेंट की बात करते हैं। तो एक्टिविटीज़ हैं, सर्विस है, रिसीवर है, प्रोवाइडर है, ये सारे इनके कंपोनेंट हैं। और अभी दो कंपोनेंट हम देख चुके हैं, एक हम लोग देख चुके हैं एक्टिविटीज़ की, और दूसरी हम लोग बात कर चुके हैं प्रोवाइडर, अभी नहीं आया, नहीं प्रोवाइडर नहीं है, ठीक है। एक्टिविटीज़ कंपोनेंट की बात हो चुकी है, सारी एक्टिविटीज़ कहाँ से करना है कहाँ नहीं करना है, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं। बाय द वे अब हम लोग चलते हैं, हमारा पहला पेज जो है बात ही बात में तैयार हो गया। फर्स्ट पेज हमारा यही था कि यहाँ पर नाम आया और डिस्प्ले हो गया। अब हम पहले पेज से सेकेंड पेज की तरफ मूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पेज इसमें ऐड करना पड़ेगा। भाई जब हमारे पास कोई कॉपी होती है तो नेक्स्ट पेज खोलते हैं कि नहीं खोलते हैं, पहला पेज फुल हो जाएगा। तो मान लीजिए हमें इस पेज में इतना ही बनाना था, तो हमें अब नेक्स्ट पेज ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज ऐड करने के लिए हम लोग फाइल मेनू पे जाएं, न्यू पे जाएं, और देखिए सबसे नीचे हमारे पास में क्या है, एक्टिविटीज़ है। फिर उस एक्टिविटी में हमें एम्प्टी एक्टिविटी, जैसे पहला पेज लिया था, अब पहली बार जब हमने प्रोजेक्ट खोला था तो वहाँ न्यू प्रोजेक्ट में हमने बेसिक एम्प्टी एक्टिविटी लिया था। अब एम्प्टी एक्टिविटी लेने के बाद में दूसरी एम्प्टी एक्टिविटी हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो वो उसी पेज के अंदर आ जाएगी, मीन्स उसी प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएगी एम्प्टी एक्टिविटी। इसका नाम पूछ रहा है कि मेन एक्टिविटी, तो चूँकि पहले से ही है तो मेन एक्टिविटी 2 रख दें, तो तुम रख दो, कोई मुश्किल नहीं ना, हम लोग रख लेते हैं, वी हैव टू सेलेक्ट एज इट इज़, नो प्रॉब्लम, ठीक। अब इसको पैक होने देते हैं। ये पैकेट हमारे सिस्टम के साथ में अटैच हो गया। ध्यान से देखो, तो एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल, एक्टिविटी मेन 2 डॉट एक्सएमएल, मेन एक्टिविटी 2 डॉट जावा, मेन एक्टिविटी सिर्फ जावा। तो हम मेन एक्टिविटी जावा को इसकी एक्सएमएल फाइल के साथ अटैच कर लेते हैं। अब और क्लियर हो जाएगा, एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल और मेन एक्टिविटी डॉट जावा, ठीक। एक्टिविटी मेन 2 डॉट एक्सएमएल ब्लैंक पेज है तुम्हारे पास में, और मेन एक्टिविटी 2 डॉट जावा उसका रिसोर्स फाइल है, अभी एज इट इज़ है भाई, क्योंकि उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। और एंड्रॉयड तो अपनी जगह पर है, लेकिन देखते हैं एंड्रॉयड पर कुछ फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा। देखो भाई, इसको लेने पर एंड्रॉयड पर कुछ फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पहले हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। अब हम एंड्रॉयड को खोलते हैं। ये देखिए, एंड्रॉयड पर एक्टिविटी एंड्रॉयड नेम मेन एक्टिविटी 2 खुल गया, ठीक। यहीं पर हमारी बात आ रही थी, क्या खुल गया, नेम खुला है मेन एक्टिविटी 2। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहीं से इंपॉर्टेंट शुरू हो गया। सिर्फ एक्टिविटी एक ही दी हुई ना, उसके नीचे दूसरी एक्टिविटी देखो, पहले वाले की एक्टिविटी नीचे आ गई, इसलिए हम इस पर क्लिक करेंगे, कहाँ, जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे 2 पर क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारा ब्रैकेट जो क्लोज था, एंगल ब्रैकेट, क्लोज एंगल ब्रैकेट था, वो ओपन हो गया। अब हमें क्या लिखना है, पहला इसकी प्रॉपर्टी क्या लिखी थी, एंड्रॉयड नेम क्या लिखा है, डॉट मेन एक्टिविटी। अब हम क्या चाहते हैं, एंड्रॉयड ठीक। हमारे पास बहुत सी चीज़ें, कोलन लगा दिया, लेबल पे सबसे पहले लिख लें, लेबल। जब भी हमारा दूसरा पेज खुले तो लेबल हो जाए, और उसका नाम क्या लिखा है, सेकेंड पेज लिख दें, SECOND, सेकेंड पेज, ठीक। इतनी बात लिख दिया, लेकिन अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है। दूसरी बात ये लिखना है हमें कि सेकेंड पेज जब खुले तो पहले पेज में आने के लिए उसको बैक बटन चाहिए ना, तो सेकेंड पेज से खुल गया। अब सेकेंड पेज से पहले पेज में आने के लिए भी एक प्रॉपर्टी है, एंड्रॉयड पेरेंट एक्टिविटी नेम, ठीक।
ये पहली वाली प्रॉपर्टी आ गई एंड्रॉयड पेरेंट एक्टिविटी नेम, और ये किसके नाम से है, मेन एक्टिविटी। क्लियर बात हो गई। अब यहाँ तक ये काम खत्म हो गया। इस पर्टिकुलर मैनिफेस्ट फाइल पर हमें ये करना पड़ेगा, और इतना करने के बाद अब सबसे पहले हम लोग रन करा के प्रोजेक्ट को देख लेते हैं, कोई कायदा तो नहीं फैला, किसी तरह कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। रन करा के देखते हैं, जब तक ये रन हो रहा है तब तक हम लोग आगे बात करते हैं। मैनिफेस्ट फाइल पे जाते हैं हम लोग, वो रन हो रहा है उधर होने देते हैं, इसीलिए हमने इसको पहले से ही बना के रख लिया अब की बार। अब आया ऐप कंपोनेंट के बाद। ऐप कंपोनेंट हमने बताया तुम्हें मैनिफेस्ट के कुछ खास कंपोनेंट हैं, उन कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं, सर्विस है, रिसीवर है, प्रोवाइडर है, ब्रॉडकास्टिंग है, और भी कई एक कंपोनेंट है। तो यहाँ पर नहीं लिखे हैं लेकिन एक्चुअल में है। ठीक, मेन कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। ये आ तो गया है कि कोई वार्निंग नहीं है, कोई एरर नहीं है, हम रन होने जा रहे हैं। ठीक है, उसको 1 मिनट और लगेगा, तब तक हो जाने दो। For each app component that you create in your app, you must declare a corresponding XML element in the manifest file. सभी कंपोनेंट के लिए जो भी हम ऐप्स में कंपोनेंट ऐड कर रहे हैं उसकी जानकारी मैनिफेस्ट फाइल को होनी चाहिए। जैसे हम लोग स्टार्ट करते थे पब्लिक से, तो सारा काम मेन पे होता था, तो वहाँ से स्टार्ट होती थी। इसमें यहाँ से होती है। तो पहला एक्टिविटीज़ है, आपने देख लिया। फॉर ईच सब क्लास एक्टिविटी, for each subclass of broadcast receiver, for each सब क्लास किसके हैं, मेन मैनिफेस्ट फाइल के ये सब क्लास हैं, इनको हम लोग यूज़ करते हैं। अब इनमें से जब तक डिस्कस करेंगे, आते हैं फिर से ज़रा से स्क्रीन की तरफ, देखते हैं हमारा ग्रेडेबल रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, चल रहा है, सब कुछ सही से चल रहा है, और मुझे लगता है अब लॉन्च होने ही वाला है बस विद इन ए सेकेंड, क्योंकि ग्रेडर बिल्ड फिनिश हुए 37 मिनट हो चुके हैं और ये लॉन्च हो गया। ठीक, हम तो ये देखना चाह रहे हैं ना ये खुला है कि नहीं है। खुला है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। देखो सेकंड पेज हमारा काम ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी हमने इस पर तो कुछ एक्शन दिए ही नहीं। मीन्स क्लिक में लिखा तो है, हमने क्लिक किया, लेकिन क्लिक करने पर क्या काम करना है इसको, ये प्रॉपर्टी या ये एक्शन हमने परफॉर्म किया नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं भाई नाम लिख करके नाम लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, ये भी लिख के देख लेते हैं। हेलो माय नेम इज़ समथिंग। ठीक, हाँ नाम तो लिख रहा है, मीन्स हमारा टेक्स्ट बॉक्स तो काम कर रहा है, इनपुट ले रहा है, लेकिन हमारे पास क्लिक करने पर कुछ भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है। अगर कुछ भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम थोड़ी देर के लिए इसको फिर से अपनी प्रॉपर पोजीशन पे रहने देते हैं और हम अपने चलते हैं मेन एक्टिविटी 1 की तरफ। अब हमारे पास में सबसे पहली चीज़ है कि हमने जो चीज़ें ली हैं, हमने क्या क्या लिया हुआ है यहाँ पर, एक टेक्स्ट बॉक्स लिया हुआ है और एक लिया हुआ है बटन। ठीक, तो हमें इनकी डिफिनीशन यहाँ पर मेन एक्टिविटीज़ के अंदर देनी पड़ेगी। हमने जो जो चीज़ें ली हैं, तो पहला लिया हुआ है टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स कैसा है, एडिट टेस्ट है, तो एडिट टेस्ट का ऑब्जेक्ट बना लें। एडिट टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, एडिट टेस्ट बना लिया, या कोई भी नाम लिख सकते हो तो नो प्रॉब्लम। ठीक, दूसरी चीज़ है बटन। बटन का ऑब्जेक्ट बना लिया, BUTTON बटन, BUTTON बटन। ठीक, बटन को बटन ही बना लिया। बस दोनों के नाम देख लो ध्यान से। पहला जो करेक्टर होता है, जो मेन करेक्टर है, जो मेन ऑब्जेक्ट है, उसका करेक्टर है B कैपिटल से, और इसी तरह एडिट का E कैपिटल से, और उसका एक ऑब्जेक्ट बना एडिट टेस्ट। मीन्स एक साथ कई एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ये सब क्लास फाइल के, यही सब तुम्हारे क्लास फाइल के बेस कॉन्सेप्ट होते हैं। यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया बटन। अब इतना काम करने के बाद में हमें इनकी प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ती है। अब हम जाते हैं बटन, या पहले एडिट टेस्ट। एडिट टेस्ट इज इक्वल टू, एडिट टेस्ट इज इक्वल टू, इसका एक तरह से वेरिएबल बन गया एक। ठीक है, ऑब्जेक्ट का वेरिएबल बन गया। क्या है, फाइंड व्यू बाय आईडी। फाइंड व्यू बाय आईडी हमें नॉक करनी होगी, और आईडी का नाम लिखा है रिसोर्स, R फॉर रिसोर्स डॉट ID डॉट
अब इस एडिट टेस्ट का हमारे पास में नाम लिखा हुआ है एडिट टेस्ट टेस्ट पर्सन। अगर आप यही रखना चाहते हैं तो ये रख लो, अगर आप कुछ और नाम डालना चाहते हैं तो वो डालो। फिलहाल हम लोग यही रख लेते हैं, बहुत बड़ा सी नाम हो रहा है, चलो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, बाद में बताते हैं उसको हम लोग। ये अपने आप लिख के आए, किस चीज़ का नाम था, ये टेक्स्ट बॉक्स का नाम था। अभी आते हैं हम दिखाते हैं। इसी तरह बटन के लिए भी पहले बना लें, मीन्स हम लोग अगर इसको कॉल करेंगे बटन इक्वल टू फाइंड वी बाई आई, मीन्स फाइंड कराए, क्या काम हुआ है, आर रिसोर्स आई, आर रिसोर्स की आई थी बटन, ठीक, बटन की आई बटन ही है, ठीक है, इसलिए हमने इसको बटन लिख दिया। ये दोनों चेक करने के लिए यार, ये हमने एडिट टेस्ट पर्सन कहाँ से लिखा और बटन कहाँ से लिखा, हमारे पास में मेन एक्टिविटी डॉट जावा है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसकी आईडी देखो ध्यान से क्या लिख के आई, एडिट टेस्ट पर्सन नेम, और बटन पे आए तो इसकी आईडी क्या लिख के आई बेटा, बटन लिख के आई, ठीक है, वही चीज़ वहाँ पे लिख के आ रही थी, कोई बात नहीं। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना। पहले इसको दो चीज़ें हम लोगों ने लिखी है ना, इसको रन करा कर देख लेते हैं, 1 सेकेंड में ये रन हो जाएगा, ठीक है, रन हो रहा है, गुड, वेरी गुड, बहुत जल्दी रन हो रहा है, हो जाने देते हैं रन 1 सेकेंड में इसको। अब हमारे पास में एक्शन परफॉर्म करना है, हमने चीज़ें तो ले ली हैं लेकिन एक्शन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने अभी कुछ भी बटन के ऑन क्लिक पर कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, बटन के ऑन क्लिक पर कुछ ना कुछ तो अवेलेबल कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ अवेलेबल कराना है, कुछ देना है और कुछ नहीं देना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस बटन की प्रॉपर्टी के अंदर जा कर के, कौन सी प्रॉपर्टी, बटन को हम लोग क्या करते हैं, खींचते तो है नहीं ना, लिखते तो है नहीं ना, फोकस करते हैं या फिर क्लिक करते हैं, फोकस भी करते हैं। फोकस में जैसे ही माउस कर्सर वहाँ तक ले जाएंगे दैट इज़ कॉल्ड द फोकस प्रॉपर्टी, और क्लिक कर देंगे माउस से तो क्लिक प्रॉपर्टी कहलाती है। तो बटन की दो प्रॉपर्टीज़ बड़ी आसानी से यहाँ पे यूज़ की जा सकती है, ठीक है, यहाँ पर अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है, ये हमने चेक कर लिया, क्लिक कर लिया, क्लिक किया तो बटन की दो प्रॉपर्टी, एक तो माउस ले गए दैट इज़ कॉल्ड द फोकस प्रॉपर्टी, और दूसरी चीज़ हमने क्लिक किया, क्लिक प्रॉपर्टी, माउस वहाँ से हटाया तो फोकस क्या हुआ, ऑफ हो गया, माउस ले गए फोकस ऑन हुआ, माउस हटाया फोकस ऑफ हुआ, तीसरी प्रॉपर्टी है ये। इस तरह से यहाँ पे ले गए, जैसे ही हमने कुछ टाइप किया एक प्रॉपर्टी है, हमने बैक बटन मारा दूसरी प्रॉपर्टी है, और उस पर ले गए कर्सर को फोकस प्रॉपर्टी है, उसके करने के बाद में जो भी मतलब ये सारी क्या है, इन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हम लोग धीरे धीरे समझ में आएगा। फिलहाल हम लोग एक प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, क्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है, ओपन करने की, ओपन एक्टिविटीज़, ठीक। यहाँ पर ओपन एक्टिविटीज़ के लिए हम लोग फिर से जावा की तरफ चले जाते हैं। हमारा ये प्रोजेक्ट खुल रहा है, हमने ये ले लिया, पब्लिक वाइड, इसके कोड है पब्लिक वाइड, ओपन एक्टिविटीज़ का वाइड, क्या लिखना है, ओपन एक्टिविटीज़, ओ पी, ये आपको टाइप करना पड़ेगा, ओपन एक्टिविटीज़ एज इट इज़ एक्टिविटी, VITY। अभी एक हाथ से मैं माइक पकड़ा हूँ तो एक ही हाथ से लिखना पड़ रहा है, v.view, व्यू पहला कैपिटल से, V कैपिटल से, VIEW, व्यू, EW व्यू। अच्छा, इसको लिखने से पहले हम एक चीज़ दिखाते हैं, देखो इम्पोर्ट फंक्शन पे क्लिक कर लेते हैं, देखो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है ना, ठीक, देखो 3 है खाली इम्पोर्ट, ठीक है, जैसे अभी एडिट टेस्ट लिया था, बटन लिया था, ये 2 हो गए। अब देखो व्यू स्पेस, फिर स्मॉल से व्यू लिखो स्पेस, ठीक, और इसके बाद में करली ब्रेसेस दो इसमें, और यहाँ से यूँ कर दो। अब देखिए कुछ भी नहीं आया तो हम क्या करेंगे, और यहाँ पे माउस लेकर आल्ट के साथ इंटर कर दिया, ठीक, तो कह रहा है इम्पोर्ट क्रिएट क्लास व्यू, ठीक है, नहीं भैया ये नहीं करना, तो यहाँ पर इम्पोर्ट क्लास आ गया देखो, ठीक, एक क्लास इंपोर्ट हो गई। ऊपर देखो इंपोर्ट एंड्रॉयड व्यू डॉट, पहली बार में हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ता है, फिर दोबारा कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने बता दिया। नहीं अगर ये बाई चांस बना होगा, अगर ये चीज़ हम इसको हाइड कर देंगे तो इट विल नॉट वर्क, ठीक है, वी डॉट वी नॉट वर्किंग, इसकी डिफिनेशन को नहीं मालूम, एक तरह से इंक्लूड नहीं है वी फाइल्स। कंट्रोल चेक कर लेंगे, कुछ गड़बड़ हो गया लग रहा,
Z, ठीक। अब इसको हम लोग बैक मार के खत्म कर, क्लियर बात हो गई। व्यू प्रॉपर्टी आ गई। अभी हमारा बटन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हम नेक्स्ट एक्टिविटीज़ मतलब नेक्स्ट पेज को तो खोलेंगे, लेकिन हम इसको देखने के लिए कि अगर हमने करता है कि परफॉर्म करता है कि नहीं करता है, इसके लिए हम क्या करें, इसको एक टोस्ट नाम का ऑब्जेक्ट है, TO कैपिटल T लिखोगे, OST टोस्ट, और ये कह रहा है क्रिएट ए न्यू टोस्ट। सबसे पहले हम लोग क्रिएट ए न्यू टोस्ट पे चले जाते हैं, ठीक। अपने आप देखिए ये टोस्ट सारी चीज़ें अपने आप लिख गई। एंड्रॉयड एक बहुत ही एडवांस वर्जन है जहाँ हमें कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं ना, इसमें अपने आप सारी चीज़ें होती हैं। टोस्ट डॉट मेक टेस्ट कॉन्टेस्ट दिस है, दिस मतलब हम इसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, इसी फाइल पे काम कर रहे हैं। ये कह रहा है टेस्ट। अब हम लोग सिर्फ चेंज करेंगे ये, कुछ भी लिख सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो, टेस्ट में आपके ऊपर डिपेंड है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मल्टी स्क्रीन टेस्टिंग, ठीक है। मल्टी सेकेंड स्क्रीन लिख दें, ओपनिंग OPENING ओपनिंग सेकेंड स्क्रीन, सेकेंड पेज लिख दिया था, ठीक। कुछ भी आप लिख दो, नो प्रॉब्लम। सेकेंड पेज लिख दिया आपने। टेस्ट बॉक्स में सिर्फ आपको करना है, बाकी कुछ नहीं करना। अब हम इसको फिर से एक मरतबा रन कराएं, देखें हमारा ये बटन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मिस अगर नहीं आएगी, ठीक है, नहीं आएगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक सेकेंड, रन हो रहा है प्रोजेक्ट, जल्दी हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अभी थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही होंगी, टोस्ट वगैरह। अभी टोस्ट की डिफिनीशन मैंने यहाँ कहीं नहीं एक्सप्लेन की है, टोस्ट को यूज़ किया है। चलिए रन हो गया, बहुत जल्दी आजकल हो रहा है, कोई मुश्किल नहीं। अभी 10 सेकेंड और रुक जाते हैं क्योंकि अभी पूरा रन नहीं हुआ होगा। हाँ, पूरा रन नहीं हुआ है। एक्टिविटीज़ के बारे में बता रहे थे, एक्टिविटीज़ का क्या काम है ये देखने के लिए हम लोग के पास में पैकेजेस हैं, एक एग्जाम्पल के लिए लिखा गया है। आपको इतनी बातें याद रखनी है, यही एक्टिविटीज़ तुम्हारी है कि मैनिफेस्ट पैकेज के अंदर जो भी एग्जाम्पल था उसका नाम है। एप्लीकेशन के अंदर एक्टिविटी रन करती है, एप्लीकेशन का सब एक्टिविटी है, एक्टिविटी क्या है, सब पैकेट है, एंड जिसमें सबसे पहले एंड्रॉयड के सारे प्रॉपर्टीज़ डिस्प्ले कराई जाती हैं, जो भी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही होती है। देख लेता हूँ, शायद अब तक रन हो गया और लॉन्च हो गया, ठीक। अब हमारे पास में कुछ भी लिखेंगे अभी हम, और यहाँ क्लिक भी करेंगे और वेट करेंगे। हिट करने पर इसको काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, अभी तो हमें दिखा नहीं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। थोड़ा सी पेज को इधर ले लेते हैं, और चूँकि ये लिखने के समय ये खुल के आ गया, हो सकता किया हो लेकिन दिखाई ना दिया हो। टोस्ट काम नहीं किया है, कहीं ना कहीं कोई तो दिक्कत हुई है, ठीक। वो दिक्कत को हम ध्यान से देखते हैं और ये टोस्ट की तरफ बढ़ते हैं। टोस्ट काम नहीं किया है, एक सेकेंड, मुझे लगता है मैंने कुछ प्रोजेक्ट में कुछ कमी कर दी है। ये हम इस टोस्ट को का पूरा पैकेट उठा करके यहाँ से उठा लें इसको, और इसको हम लोग इस जगह पर पेस्ट कर दें, ठीक है। नहीं ले रहा है, खुद लिख जाना चाहिए इसको है। अगर ये नहीं लिख रहा है तो इसके मतलब ये इसका पैकेट नहीं आ गया। व्यू डॉट वी, कोई मुश्किल नहीं ना, अभी तो हमारे पास बहुत से ऑप्शन हैं, जहाँ था हम उसको वहीं कर देते हैं, Ctrl+Z। अभी इसीलिए चेक करते हैं, इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं कि अगर छोटी सी भी प्रॉब्लम है तो कम से कम हम लोग को पता चल जाए, ठीक है। यहाँ देखिए लेता है ना, इस पर्टिकुलर मतलब ये मेन एक्टिविटीज़ का जो पेज है उससे बाहर उठा करके लिया है, तो ये लिया है, नहीं लिया वरना, ठीक है। एक सेकेंड में मैं तक कि रहूँ, जब तक कि कहाँ से देखना है, मैंने इसका पहले से एक प्रोग्राम बनाया हुआ था, वहाँ पर से इसको चेक कर लेता हूँ, ठीक। कैसे चेक करना है, इसके लिए हम मल्टी स्क्रीन के ध्यान देखते हैं। एक प्रोजेक्ट है उसको खोल लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। न्यू प्रोजेक्ट नहीं, ओपन प्रोजेक्ट। सी ड्राइव
यूज़र के अंदर एसी के अंदर एंड्रॉयड के बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारे। एक देखिए फर्स्ट मल्टी स्क्रीन ये है, और एक मल्टी स्क्रीन मल्टीमीडिया मल्टी स्क्रीन 2। ठीक, कोई एक खोल लेता हूँ मैं, और पूछेगा कि नेक्स्ट न्यू विंडो पर। ठीक है, न्यू विंडो पे खोलेंगे तो क्लियर होगा, नहीं तो नहीं होगा। और दूसरी चीज़ अभी मैं बताऊंगा कि हमको पूरा प्रोजेक्ट ना खोलना पड़े खाली, क्योंकि जितनी देर प्रोजेक्ट खुलेगा उतनी देर हम लोग बैठे रहेंगे, वेट करते रहेंगे। तो सिर्फ कोड देखने के लिए हम लोग को कहाँ से कॉपी करना है वो भी मैं बता दूंगा अभी। हाँ बाय द वे बहुत जल्दी खुल गया है, और कुछ प्रोजेक्ट में कमी है। फ़िलहाल मैं मेन एक्टिविटी डॉट जावा में जाता हूँ और देखता हूँ टोस्ट मैंने पब्लिक वाइड ओपन एक्टिविटी। ठीक है, नेम बराबर, अच्छा हाँ एक चीज़ लेना मैं भूल गया यहाँ पर। नेम इजकल टू फाइंड वी बाई आईडी तो रन करा लिया था, फाइंड वी बाई आईडी इसने अंदर ही रन कराई है। और चूँकि स्टार्ट एक्टिविटी नहीं, सिर्फ बस यही चीज़ नेम इजकल टू फाइंड वी बाई आईडी, इसको कहाँ किया है, इस ओपन एक्टिविटीज़ के इनसाइड यूज़ की है। ठीक है, इसीलिए उसने एरर नहीं दिया, क्योंकि दोनों ही इसे कई एक ग्रुप्स हैं ना, उनमें से एक का काम ये भी है। कंट्रोल एक्स, यहाँ पे कॉपी कर लिया, कोई एरर तो है नहीं। ठीक, पहले वाले प्रोजेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, नेम इसका टू फाइंड वी बाई आईडी, नेम किसका नाम था, एडिट टेस्ट का नाम था। यहाँ पे चूँकि नेम यूज़ किया था इसलिए यूज़ किया था उसने। और बटन का उसने ऑब्जेक्ट बनाया है, बटन के ऑब्जेक्ट नहीं बनाए गए हैं, नहीं बनाए गए होंगे। ठीक है, चलिए तरन करा के देख लेते हैं फिर से हम लोग अपना प्रोजेक्ट को। बाय द वे बहुत मुश्किल होती है अगर फंस जाता है प्रोजेक्ट तो हमें एडिट टेस्ट को भी वहीं ले लेना है। ठीक है, इसको भी हम लोग यहीं ले लेते हैं, कंट्रोल एक्स से कंट्रोल वी रन करा लेते हैं, क्योंकि इसका प्रोजेक्ट काम यहाँ कर रहा है, कॉल यहाँ हो रही है और यूज़ वहाँ हो रहा था, इसलिए नहीं कर रहा होगा। और एरर इसलिए नहीं शो कर रहा है क्योंकि ये दोनों फंक्शन वहाँ पे भी कर सकते थे, यहाँ पे भी काम कर सकते हैं। चलिए एक सेकंड के लिए रुक जाते हैं, डन हो जाने देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मल्टी स्क्रीन का प्रोजेक्ट, इसमें कुछ कमी हो जाती है ना, बीच बीच में जब बनाता हूँ तो कुछ ना कुछ कमी रह जाती हैं। फर्स्ट मल्टी स्क्रीन प्रोजेक्ट बन रहा है तुम लोग का, और ये पहले से जो बना प्रोजेक्ट है MM मल्टी स्क्रीन। ठीक, MM वाले को खोलता हूँ। इसमें भी वही चीज़ है, एक्टिविटी व्यू डॉट व्यू फाइंड व्यू बाई आईडी आर डॉट आई डी डॉट एडिट टेस्ट किसका नाम है, इसका नाम है। और उसके बाद में एक्टिविटीज़ 2 को कॉल किया गया है इंटेंट बना करके। अभी तो हमारी सिर्फ एक लाइन लिखी गई है टोस्ट वाली, थोड़ा सी धैर्य रखो, सब काम हो जाएगा। लॉन्च हो रहा है, लगभग लॉन्च हो चुका है, बटन बन के आ जाए तो काम हो जाए। ठीक, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं ना, सिर्फ क्लिक करिए आप और देखिए क्या ये टोस्ट काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। कोई मुश्किल नहीं ना, हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा का पूरा उठा करके डिलीट मार सकते हैं या फिर इसको दोबारा से रन करा सकते हैं। ठीक है, बाय द वे पर हम लोग रोक रहे हैं अपनी स्क्रीन को, फिर इसको हम सही करके आपको दिखा रहे हैं। ठीक, तब तक की ये वीडियो क्लोज कर रहा हूँ।